क्लास 11th इंग्लिश चैप्टर 1 एक्सप्लेनेशन। कथाकार खुशवंत सिंह ने इस कथा में एक महिला का चित्रण किया है। ये महिला और कोई नहीं बल्कि उनकी दादी है। कथाकार जब एक अबोध बालक थे तब उनके माता पिता उन्हें दादी के पास छोड़कर शहर चले गए। कथाकार ने दादी का वर्णन करते हुए कहा कि वो एक वृद्ध महिला थी जिनकी मुख पर अनेक झुर्रियां थीं। वो मोटी और थोड़ी से झुकी हुई थी। कथाकार के लिए ये मानना कठिन था कि एक समय उनकी दादी एक जवान और खूबसूरत युवती रही होंगी, जैसा कि उनके आसपास के लोगों का कहना था। कथाकार फिर अपनी दादी के साथ अपने संबंध के विषय में बताते हैं। कथाकार का अपने दादी का संबंध मैत्रीपूर्ण था। उनकी दादी उन्हें विद्यालय के लिए प्रत्येक दिन तैयार करती थी। उसके बाद उन्हें विद्यालय छोड़ने जाती थी। विद्यालय के समीप एक मंदिर था जहाँ वो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करती थी। फिर दोनों घर चले जाते और गली के कुत्तों को रोटियां खिलाते थे। फिर एक दिन कथाकार के माता पिता ने उन्हें और उनकी दादी को शहर बुला लिया। कथाकार ने इस घटना को अपने और दादी के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए मोड़ बिंदु कहा है। अब भी उनका और दादी का कमरा एक ही था, पर अब दोनों में बातें काम होती थीं। दादी जब कथाकार से उनके शहर के नए विद्यालय के पाठ्यक्रम बारे में पूछते तो वे कहते आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य, जिसपे उनकी दादी दुखी होती कि उन्हें धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। उन्हें इस बात पर भी आपत्ति होती कि उन्हें संगीत की भी शिक्षा दी जाती है, जिसे वो सभ्य पुरुष के लिए उचित नहीं मानती थी। अब दादी का समय पूजा पाठ में बीतने लगा। वो पंछियों को दाना खिलाया करती थी। ये समय उनके लिए दिन का सबसे पसंदीदा समय हुआ करता था। जब कथाकार विश्वविद्यालय में पढ़ने लगे तब उनका कमरा अलग हो गया और उनकी अपनी दादी से दोस्ती का नाता टूट सा गया। उन्होंने हालात से समझौता कर लिया। जब कथाकार ने विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी कर ली तब उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया। उनकी दादी इस बात से उदास थी, पर उन्होंने अपनी भावनाओं को नहीं दर्शाया। वे उन्हें छोड़ने स्टेशन पर गईं और कथाकार के माथे पर चुंबन देके विदा किया। कथाकार ने इस स्पर्श को उनका अंतिम स्पर्श समझा। पर जब कथाकार घर वापस आए तो उनकी दादी उनका इंतजार कर रही थी। उस दिन भी दादी ने अपना सबसे अच्छा वक्त पंछियों के साथ बिताया। एक दिन के बात है जब उन्होंने पूजा पाठ नहीं की बल्कि आस पड़ोस की महिलाओं के साथ एक फटा हुआ ढोल लेके भजन कीर्तन करने लगी और कई समय तक गाने गाए। एक दिन वो बीमार पड़ी और अपने अंतिम समय को अपने पास पाया। इस दौरान घरवालों के मना करने पर भी वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी, जबकि घरवाले चाहते थे कि वो उनसे बात करे। फिर उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से इस दुनिया से विदा लिया। उनका अंतिम संस्कार हुआ। घर वालों के अलावा वे पंछी भी उनके जाने से दुखी थी। जब कथाकार की माता ने उन पंछियों को खाना दिया तो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया।